Good evening, sir. Good evening, Mrityunjay. तो कल वो डेटाबेस नहीं बना था ना हमारा? अच्छा, अब वो तो याद है ना वो वाला एक्सप्रेस और लोकल डीबी? लोकल होस्ट स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में सर वो की मेरे में सर काम कर रहा था, वहीं पे सर डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो चलिए वो एक्सप्रेस वाला खोल लिया अभी, है ना? एक्सप्रेस वाला खोल लिया है, इसी में बनाते हैं। एसएलएसटी सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.databases go। तो ये सब डेटाबेस है, वो कल वाला क्रिएट नहीं हुआ था ना हमारा कोचिंग सेंटर वाला। लेट अस क्रिएट डेटाबेस, है ना? क्रिएट डेटाबेस, क्या नाम है डेटाबेस का? सपोज कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट में लिख देते हैं। Go। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा। हाउ टू सी इट, ऊपर वाला कमांड रन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक है। लेट अस यूज द डेटाबेस। सर के साथ साथ सर मुझसे उसके आर्किटेक्चर को भी सर डिस्कस करें। क्या क्या को? आर्किटेक्चर सर मतलब वेब प्रोग्रामिंग, मतलब कैसे सर पूरे आर्किटेक्चर जो होते हैं PHP का। एएसपी का है ना? यस सर, उसका सर डिस्कशन सर हम लोग कर रहे हैं। तो आते हैं, ले आते हैं उस डिस्कशन को भी इसी में। तो पहले डेटाबेस रेडी कर लेते हैं, फिर इसके साथ में उसको जब कनेक्ट करेंगे तो देखते हैं ना साथ साथ में। तो कल फर्स्ट टाइम सर नो एसक्यूएल का भी सर क्वेरी सर। अच्छा, किस में? मोंगोडीबी में? यस सर। चलिए, तो चलिए यूज कर लिए। एक टेबल इसी के हिसाब से हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग फॉर्म बनाए हुए हैं। चलिए इसको यहाँ ओपन भी कर लेते हैं। तो ये मोंगोडीबी वहाँ क्लास में चल रहा है ना, अलग से कर रहे हैं? अलग से सर। अच्छा, चलिए दिस वाज द फॉर्म, है ना? तो इंक्वायरी आईडी, इंक्वायरी नेम, फिलहाल मैं इसी दोनों से टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, बाद में बाकी का ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्रिएट टेबल, the name of the table is inquiry। तो एक्सटेंशन में सर वीबी ही से रहता है क्या? सीसर का भी लैंग्वेज से सिलेक्ट क्या करते हैं क्या वेब चीज क्या चीज क्या चीज?
जब हम सर प्रोजेक्ट करते हैं एम्प्टी पेज या फिर वेब फॉर्म या हम्म मास्टर वेब फॉर्म जो भी सिलेक्ट करते हैं सर प्रोजेक्ट हम्म में, हम्म तो सर उसके सर ये मतलब वहाँ पे सर कहते हैं ना क्या बोलते हैं इसको डिफॉल्ट पेज या कोई पेज में कहते हैं सर जहाँ पे सर एक्सटेंशन और लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के बारे में और सर्वर के बारे में पूरा डिटेल रहता है। हम्म। तो वहाँ पे सर एक्सटेंशन में सर डॉट वीबी लिखा हुआ है, नहीं तो तो वे गड़बड़ है, सर तब लैंग्वेज। तब वीबी वाला बन गया होगा, जैसे मेरा वाला देखिए ना। नहीं सर वो था सर सीता से ही बनाए अच्छा सर, लैपटॉप भी हाथ में नहीं था सर दिखाते, अच्छा अच्छा। मोबाइल से सर नहीं। नहीं, कौन सा ये इसी में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में? यस सर यही पे सर। मैं भी एक्सपांड कर, नहीं मेरा तो सीएस ही दिखा रहा है, देखिए ना। ये यही बोल रहा है ना? हम्म तो मेरा तो सीएस में सीएस ही दिखा रहा है मेरा तो। वो हो जाता है कभी कभी, वो लास्ट टाइम मुझसे भी हो गया था ना, कि वो ऊपर में जो हम्म वीबी था वो वीबी को मैंने चेक नहीं किया था। तो वीबी में ही हम हम्म लोगों ने क्या किया था, क्रिएट कर, क्योंकि प्रोसेस तो सेम है दोनों का, और हम्म फाइल्स भी सेम क्रिएट होता है, बस खाली वो अंदर में आके ये डिफरेंस हो जाता है ना, कि यहाँ पे डॉट सी एस बनेगा और उसमें डॉट वी बन जाता है, बस वही डिफरेंस है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिक्रिएट कर लीजिएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है चलिए। तो लैपटॉप नहीं, मतलब घर से बाहर है क्या कहीं पे भी? नहीं सर घर नहीं आता, वो कजन का सही काम। अच्छा चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो इंक्वायरी आईडी सपोज CHAR 4 दे देते हैं, प्राइमरी की। इंक्वायरी नेम, चलिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम sys.tables, गो। तो टेबल की लिस्ट में हमारा इंक्वायरी आ गया, और अभी तो इसमें कोई डेटा नहीं होगा, डेटा हम अपना ऐप से यहाँ पे लेके आएंगे ना, एप्लीकेशन से लेके आएंगे। सेलेक्ट sys फ्रॉम इंक्वायरी, खाली अभी वहां से लेके आएंगे हम लोग है ना डेटा। चलिए यहाँ पे कोड करते हैं। तो अब देखिए कोड विल बी वेरी मच द सेम, ठीक है, जैसा कोड हमने लिखा था वहाँ विंडोज फॉर्म्स में, द सेम कोड विल बी हियर आल्सो, है ना। चलिए, तो पहले क्या करना था, पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट कर लेना था। सबसे पहले तो नेम स्पेस यहाँ पे इंक्लूड करना था ना, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL client. Then we have to declare some objects, जो ये कॉमन एरिया में ही कर लेते हैं हम लोग डिक्लेयर। तो एक ऑब्जेक्ट हमको चाहिए था SQL कनेक्शन क्लास का, SQL CONNECTN कनेक्शन, नहीं आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैं नेम स्पेस में लिख रहा हूँ इसीलिए, तो वी हैव टू राइट इट इनसाइड क्लास, है ना। SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, ब्रैकेट के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग SRVS सर्वर इज इक्वल टू, तो पहले जब हमने बनाया था तो हमने लोकल डीबी वाला लिखा था, यहाँ पे लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश SQL एक्सप्रेस डेटाबेस इज इक्वल टू CCMS, है ना। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया। देन SQL COMMAND कमांड CMD इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड। चलिए, दो तरीका था, दो तरीका से हमने देखा था ना। एक बार फिर से रिफ्रेश करा देता हूँ सब चीजों को, यस सर। कि अभी जो हम लोग फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के लिए, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी देयर आर टू फ्रेमवर्क्स इन ये डॉट नेट, है ना। तो एक तो एडीओ यस हमारा, सर। एडीओ डॉट नेट, दूसरा क्या है LINQ, है ना। तो LINQ क्या था, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, है ना। यस सर। एंड सर एडीओ, WPF आउटडेटेड हो चुका क्या, उसका मतलब काम अब मार्केट में मतलब नहीं रहा। क्या चीज क्या चीज?
सर WPF का वर्ल्ड, हाँ सॉरी सर, भूल गया इसका full form, विंडोज सर विंडोज WPF। प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, विंडोज यस प्रेजेंटेशन सर, फाउंडेशन। यस। नहीं ऐसा नहीं एक्चुअली में, तो इनफैक्ट ये ज्यादा चल रहा है, ठीक है, ये ज्यादा चल रहा है। लेकिन असल में क्या है ना कि देखिए जो डेवलपमेंट करते हैं तो उनको ये मिलता ही नहीं। ये एक्चुअली कौन यूज कर रहा है पता है? वो लोग यूज कर रहे हैं जो एकदम टारगेटेड डेवलपमेंट करते हैं विंडोज के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए ना, आप विंडोज स्टोर का कितना इस्तेमाल करते हैं बताइए? ये जो बहुत कम सर। विंडोज स्टोर, तो यही ये जो WPF का एप्लीकेशन है ना, ये स्पेशली टारगेट होता है इसको हम बनाएंगे। आप देखिएगा इसका एक्सटेंशंस वगैरह या इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी एकदम डिफरेंट है एक्चुअली में, है ना। मतलब इसको इस तरह से बनाया गया है कि WPF जब आप बनाएंगे तो उसको यहाँ पे होस्ट कीजिए बोला जाता है ना। इसके थ्रू आपको क्या करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, ठीक है। तो अब यस प्रॉब्लम ये हो गया है कि जैसे अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि जो विंडोज में इंस्टॉल करने वाला जो एप्स है वो कम बन रहा है, बहुत कम बन रहा है ना। तो अब ज्यादातर सर। क्या है, ऑनलाइन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और या कुछ ऐसा लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं जो लैंग्वेज सब जगह काम कर जाएगा। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट दुनिया भर का बात बोला जा रहा है आज। तो अब धीरे धीरे क्या यस होते जा रहा है कि दुनिया डाइवर्ट होते जा रहा है, एंड ओनली द बिग कंपनीज, बड़ा बड़ा जो जायंट है वो यूज कर रहा है सब चीजों को, ठीक है। और वो लोग ज्यादातर डिस्कस नहीं करता है बाहर में ये सब चीजों को, अपना जो भी फ्रेमवर्क से जो भी चीज यूज करता है ये लोग क्या कर रहा है, बाहर में डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। जैसे अभी अभी वाला ही बात है, थोड़ा दिन पहले वाला, कि जो कंपनी आज जूम को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कोई बोलता है कि जूम ठीक नहीं, ये है यस वो है। लेकिन 8 months बिफोर ऑल ऑफ देम दे वर यूजिंग जूम, सब ये यूज कर रहा था, ठीक है। तो जूम का बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट भी है ना, यस जैसे जूम रूम्स वगैरह भी होता है, ठीक है, जो लाख लाख रुपए खर्चा करके भी लोग लगाते हैं ना। यस तो ये देखिए ना, जूम रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम सॉल्यूशन, ये सब अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी आ गया है, गूगल मीट भी दे दिया, देखिए ना। तो अभी जैसे यहाँ बता रहे हैं ना कि ये फी है उसका, बट ये तो एक्सेस फी है, बट उसका जो हार्डवेयर होता है, जैसे देखिए ना यहाँ पे दिखा रहा होगा एक स्क्रीन लगा हुआ है बड़ा सा। तो अभी सब बैठा हुआ है यहाँ पे मान लीजिए, तो देखिए ना, अभी जैसे यहाँ पे पीछे में वीडियो जैसा अभी जो चल रहा है, तो एक साथ सब बैठ गया, देखिए ना, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहा है, जो सामने जो स्क्रीन लगा हुआ है देखिए, वो सबसे ये लोग कम्युनिकेट करता है। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, मतलब इसमें इतना खास अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा ना ये सब करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्फ्रेंस रूम कनेक्टर वगैरह ये सब चाहिए होगा, देखिए ना ये सब चीजें। तो इसमें तो खर्चा है एक्चुअली में। तो इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन इनके पास में पड़ा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है ना। देखिए वन टच ज्वाइन ऐसे ऐसे करके फीचर्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो जूम का निकाला हुआ है ना, जो अब दूसरा कंपनीज वगैरह यूज कर रहा है। तो अभी अदर कंपनीज क्रिटिसाइज जानबूझ के, ठीक है, ये लोग देख रहा है कि हमको फायदा है कि हम घुस सकते हैं इस मार्केट में। दैट इज वाई ये लोग क्या कर रहा है, जिसने निकाला है ये सब चीजें चीजों को उसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, कि वो सही नहीं है। बट हालांकि ये तो पिकअप कर लिया फिर से, जो फ्लॉज वगैरह था, जो खराबी था अपना एप्लीकेशन में, उसको ठीक ठाक करके वापस आ गया है ना, ठीक है। तो सेम थिंग। तो बड़ा बड़ा कंपनी क्या करेगा, अपना फ्लॉज अपना ड्रॉबैक्स नहीं बताएगा कभी भी, ठीक है। एंड व्हाट देयर, जैसे अभी व्हाट एवर आई नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, बिकॉज भाई काम करता है तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है मुझे। तो यस ये लोग भी क्या कर रहा है, दे यूज रिएक्ट, ठीक है। और ये लोग अपना भी फ्रेमवर्क बना रहा है, बट दे आर मेकिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्ट ओनली, है ना। या जैसे गूगल ने गोलैंग बनाया, ठीक है। यस तो जो गोलैंग बनाया ये कहीं ना कहीं क्या है, इट इज पाइथन, ठीक है, इट इज पाइथन, है ना। तो अब जैसे गूगल चाहता है कि हम कन्वेंशनल पाइथन ना फॉलो करें, एक हम अपना टाइप का पाइथन फॉलो करें, है ना, ठीक है, अपना टाइप का पाइथन हम बना लिया, है ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक नया लैंग्वेज डेवलप कर लिया गोलैंग के नाम से, गो के नाम से, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो सिमिलरली मतलब जैसे ये एक वर्जन है हैक करके, एक लैंग्वेज है हैक, जो कि एक तरह का PHP है, ठीक है, एक तरह का PHP है। तो कुछ कंपनीज ने क्या किया, मतलब PHP को मॉडिफाई करके हैक बना लिया। क्योंकि देखिए PHP में जो भी फीचर जोड़ा जाएगा स्टैंडर्ड PHP में, वो तो जो इसका डेवलपर्स है उसको वो लोग के परमिशन से जोड़ा जाएगा ना, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर मैंने इसको फॉर्क करके, अगर परमिटेबल है, अगर मैं इसका कॉपी बना सकता हूँ, तो मैं जैसे देखिए एक समय तक MariaDB एंड MySQL वर सेम, ठीक है, बट अब धीरे धीरे आप देखिएगा दोनों में डिफरेंसेस आना चालू हो जाएगा, बिकॉज MySQL कंप्लीटली Oracle लेके चल रहा है, MariaDB अलग कंपनी है, ठीक है। तो इसमें क्या यस होगा, डिफरेंसेस आ सकता है इन फ्यूचर, है ना, ठीक है। अभी तक तो सेम चल रहा है, बट इन फ्यूचर डिफरेंसेस आ सकता है, सेम चीज ये भी। तो बेसिस इसका PHP है, बट हो सकता है इन फ्यूचर हैक में फीचर्स कुछ और आ जाएगा, ठीक है ना, दैट्स हाउ दे वर्क। तो WPF अगर आप यूज करते हैं तो मेनली आपको इस चीज के लिए टारगेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी जैसे आ गया ना ये माइक्रोसॉफ्ट का 365 जो ऑफिस है, तो जो नया ऑफिस आ रहा यस होगा वो सर। WPF को यूज करके बन रहा होगा, है ना। और देखिए WPF का यस क्वालिटी अलग होता है, जैसे ये सब देखिए ना जो मेनू वगैरह यूज करता है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, पुराना टाइप का नहीं, सब एकदम नया नया स्टाइल का यूज कर रहा है ना ये लोग, ठीक है। तो
yes, ये जितना भी चीज दिख रहा है हमको, ये सब कहीं ना कहीं WPF को यूज करके बनाया होगा, जैसे व्हाट्सएप का डेस्कटॉप जो हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ज्यादातर छोटा छोटा यूटिलिटीज है इसमें, देखिए बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे फोटोशॉप, ठीक है ना, या ओरेकल, ये सब इस फ्रेमवर्क पे नहीं बना हुआ है, तो दैट इज वाई इतना पॉपुलर नहीं, सुनने को नहीं मिल रहा है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो देखिए बड़ा बड़ा कंपनीज में जो गेम कभी कभी या कोई प्रोडक्ट लेके आता है, हो सकता है चले, हो सकता है नहीं चले, ठीक है, सब सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट द कंपनीज आर डूइंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, दूसरा कंपनी लोग क्या कर रहा है, बिकॉज सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का तो प्रोडक्ट नहीं है ना मार्केट में। तो देखिए, अब एज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ये सबको नहीं जानते ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अब मैं उस एनवायरनमेंट में रह चुका हूँ, थोड़ा बहुत मुझे पता है। जैसे एडोब पेज मेकर के बारे में क्या जानते हैं आप? एडोब पेज मेकर, एडोब पेज मेकर। yes. सर हमारा एक सर फ्रेंड है सर, विप्रो में सर जॉब कर रहा है, सर वो बोलता है कि उसका प्रोजेक्ट एईएम पे भी सर, मतलब सीएमएस जो एईएम है, क्या क्या चीज़ तो उस का? पे सर को प्रोजेक्ट कराता है क्या चीज़ नहीं समझ में आया? सर। एईएम एडोब का जो सर सीएमएस नहीं है एईएम। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, तो उस पे सर उसको सर ये उसका प्रोजेक्ट मिला हुआ अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है। नहीं, ये वाला जो मैं बोल रहा था, ये एडोब पेज मेकर है ना। यस सर। तो ये क्या है, ये असल में जहाँ पे डीटीपी का काम होता है, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, है ना, छपाई वाला जो काम होता है, इनफैक्ट न्यूज़पेपर वाला लोग भी बहुत हद तक इसको इस्तेमाल करता है, पेज मेकर को इस्तेमाल करता है, ठीक है। अगर आप जाइएगा ना प्रभात खबर में या हिंदुस्तान में जाके देखिएगा, तो आपको वहाँ पे भी ये मिल जाएगा, पेज मेकर मिल जाएगा वहाँ पे भी ना, ठीक है। तो इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर फॉर पब्लिशर्स, जो पब्लिश करते हैं, चाहे किताब छापते हैं, न्यूज़पेपर छापते हैं, ठीक है, उनके लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। तो अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट के पास में भी है, ठीक है, इसका एक ऑल्टरनेटिव माइक्रोसॉफ्ट के पास में जो इतना नहीं चलता है, ठीक है। व्हाट इज दैट ऑल्टरनेटिव? तो ऑल्टरनेटिव इज पब्लिशर, ये है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा कि जो पायरेट होके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है ना, जैसे अभी आपका यस सर। कंप्यूटर में भी अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा तो डेफिनेटली जेन्युइन नहीं होगा, ठीक है, वो पायरेटेड ही होगा, है ना। मेरे पास भी वही है, व्हाटएवर आई एम, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मिनिमम डाउनलोड करता हूँ, जैसे शायद पब्लिशर नहीं होगा मेरे पास में, है ना, मैंने नहीं डाला हुआ है, देखिए पब्लिशर नहीं है, ठीक है। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आज, असल में देखिए, एक ज़माना था जब हम लोग के पास में भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम लोग भी पायरेटेड चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे दे इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल, क्या नाम था इसका, विज़ियो, सुना है इसके बारे में आपने? VISIO, विज़ियो, जो कि अभी सर नहीं हाँ सर, सुने हुए। है ना, विज़ियो। तो विज़ियो में क्या होता है, विज़ियो में डायग्राम्स बनता है, ठीक है। जैसे अगर आप कभी भी यहाँ पे ढूँढिएगा ऑनलाइन जाके कि अ, ये TOLS टूल्स फॉर ड्राइंग DFD, है ना, आप देखिएगा तो आएगा यहाँ पे एक लिस्ट यस आएगा। तो इसे ल्यूसिड चार्ट, दिस इज वेरी पॉपुलर एक्चुअली, तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, स्मार्ट ड्रॉ, है ना, मैंने कुछ दिन फ्री इसको यूज किया था, 30 डेज का ट्रायल देता है, मैंने यूज किया था, इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। लेकिन फिर इसका दाम है, आप देखिएगा इसका प्राइसिंग है, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, ये ऑनलाइन विजुअल पैराडाइम करके दुनिया भर का है, देखिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी एक है विजुअल, विजुअल नाम से, ठीक है, जो उतना मतलब होगा पॉपुलर कुछ सेक्शन में, जैसे स्मार्ट ड्रॉ है, और देखिए विजियो आ रहा है ना यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का विजियो। तो ये भी वही होता है, आप मतलब डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खाली प्राइसिंग एक बार देख लेते हैं इसका, बाई में जाते हैं। तो ये देखिए, ये बता रहा है सिंगल यूजर का $297 है ना, ठीक है, $297 अगेन, आई हाँ, USD टू INR, कितना, $297 है ना। तो देखिए इट्स अ ह्यूज अमाउंट, देखिए, है ना, मतलब सिंगल यूजर के लिए कितना ट्वेंटी खर्च वन करना पड़ेगा थाउजेंड एट आपको? 21,860। लगभग 22 सर। हाँ, तो आप खरीदेंगे? नो सर, अभी तो सर हाँ, नहीं। अभी तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हमारे लिए फिजिबल है ही नहीं, बिकॉज हम लोग कोई प्रोफेशनली तो अभी नहीं बना रहे ना ये सब चीजें, ठीक है। तो हमको तो फ्री चाहिए, तो मैंने तो फ्री वाला भी देखा हुआ है, एक बहुत फ्री है, जैसे इसका नाम है draw.io, ये मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। दिस इज अ फ्री टूल फॉर डूइंग द सेम थिंग। हाँ, क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्लैरिटी उतना नहीं होगा इसका, ठीक है, बट काम कर जाता है, ठीक है। आप आराम से इसमें फ्लो चार्ट, DFD जो चाहे बना सकते हैं ना। नीचे लिख रहा है ना गेट डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप करके, तो मैंने डेस्कटॉप वाला लिनक्स में डाउनलोड किया हुआ है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म में सब जगह चल जाता है, लिनक्स में भी चल जाएगा, सब जगह चल जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए कभी मैं दिखाता हूँ उसको। तो ये देखिए, है ना। तो उसी तरह से विजियो है, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आज बोला कि मतलब ये विजियो सर इंस्टॉल करने की कोशिश करा था, नहीं हो रहा है इंस्टॉल, ठीक है। तो कहाँ से होगा, वो तो पायरेटेड है, तो ठीक है। तो जब तक वो कोड वोड मतलब क्रैक नहीं करेगा, तब तक थोड़ी ना वो रन करेगा।
तो उसको इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने उसको ऑल्टरनेटिव बताया कि भाई वो सब छोड़ दो, वो सब भूल जाओ जमाना, है ना। नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर फ्री, एक्चुअली यूज फ्री थिंग्स, है ना। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट हर जगह कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका चलेगा, ठीक है। जैसे इस मार्केट में तो ये किंग है, ठीक है, एडोब पेज मेकर इज किंग। और एडॉप्टेशन। हाँ, शायद ही ये चेंज होगा, बिकॉज ये तो देखिए ये पढ़ा लिखा लोग का चीज नहीं है ना, ये वाला जो ये पेज मेकर जो है, ठीक है, ये एक तरह से ट्रेडिशन बन गया है। जिस तरह से इसमें काम होता है, लोग सदियों से इसको यूज करते आ रहे हैं। जैसे वर्ड, वर्ड को रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सिमिलरली पेज मेकर और फोटोशॉप को, दोनों एडोब का प्रोडक्ट है, फोटोशॉप भी, ठीक है, जो स्टूडियो वगैरह में यूज होता है ना। तो ये दोनों को रिप्लेस करना इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। तो ये फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस दीज टू एप्लीकेशंस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वही चीज है। तो अब जैसे कि क्या होता जा रहा है कि धीरे धीरे जो ये इंस्टॉल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका डिमांड थोड़ा कम होते जा रहा है, ठीक है। इसका डिमांड कम होते जा रहा है बिकॉज बहुत सारा चीज आपको वेब में मिल जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा .io भी वेब में मिल जा रहा है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें वेब में मिल जा रहा है हमको। तो वाई शुड वी, मतलब ये डाउनलोड इंस्टॉल ये सब वाला क्यों बनाया जाए, वो तो फालतू हो जाएगा ना। फिर हमको पायरेसी बचाना पड़ेगा उसके लिए। अब इसमें देखिए जैसे मतलब कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर आप पैसा लेते हैं तो आप क्या कीजिए, आप सिंपली वहाँ पे वो लगा दीजिए, मतलब ये लॉगिन वाला बात है ना। तो लॉगिन करके इसको यूज करे कोई भी, तो लॉगिन तभी होगा जब पैसा आप पे करेंगे, इस तरह से, है ना, ठीक है। और अगर ऑफलाइन होगा तो क्या होगा, आप कैसे कंट्रोल करेंगे, मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं किसी और को दे दूंगा, है ना। तो ये क्रैकिंग वगैरह काम कहाँ हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है ज्यादातर, है ना, ठीक है। सॉरी, ऑफलाइन हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि अब वो ऑफलाइन वाला सॉफ्टवेयर छोटा सा डेवलपर तो नहीं बना रहे, बड़ा बड़ा डेवलपर्स बनाता है वो सब चीजें। तो दे आर यूजिंग दिस, ठीक है, दे आर यूजिंग दिस, है ना। और जो पुराना इंडियन कंपनीज है, वो लोग यहाँ तक आए ही नहीं अभी तक। वो लोग अभी भी वही पुराना ही चीज यूज कर रहे हैं, जो विंडोज फॉर्म्स वगैरह होता है, दे आर स्टिल यूजिंग दैट थिंग ओनली बिकॉज उनका एप्लीकेशन उसी में बना हुआ था। तो अभी भी उसी को वो लोग खींच तान के क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। दे हैव नॉट एट चेंज, रिमेंबर, है ना। तो ये सब चीजें हो रहा है। एक तरह से बोल सकते हैं कि इतना पॉपुलर नहीं है, सब जगह पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। जैसे वही चीज देखिए कि मतलब अभी भी यहाँ पे ज्यादातर टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, जावा पढ़ाते हैं, सी पढ़ाते हैं, C++ पढ़ाते हैं, ठीक है। बट यू विल फाइंड वेरी फ्यू पीपल जो वीबी पढ़ा रहे हैं अभी, है ना, VB.NET राधा पढ़ा रहे हैं सही ढंग से, है ना। बहुत कम मिलेगा, बिकॉज एक तो पढ़ाना मुश्किल है इसको। इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल ये C++ पढ़ाने की तरह नहीं कि मतलब आप नोट्स लिखा देंगे, प्रोग्राम्स दे देंगे, बोलेंगे जाके कंपाइल कर लो, हो जाएगा। बट इसका पूरा पूरा तरीका ही अलग है ना। आपको डिजाइन करके दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। मतलब आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देन ओनली टीचिंग दिस इज पॉसिबल, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है। और नया चीज क्यों नहीं सिखाते, जैसे अभी आप वो नो सीक्वल सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें लोग क्यों नहीं सिखाते, बिकॉज यू हैव टू बी अपडेटेड, आपको रोज मेहनत करना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स, है ना। इसीलिए पुराना जो एक बार सीख लिया लोगों ने, उसी को बार बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस भी चेंज नहीं हो रहा है कि लोग अपडेट करें, ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इट इज अ गुड थिंग एक्चुअली WPF, ठीक है। बुरा चीज नहीं है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का सारा चीज अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं होता है। बट अब समय का बात है, ठीक है, इट्स ओनली टाइम, ठीक है। जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट का गलती क्या हो गया कि जिस समान जमाना में सब वो कर रहा था, मतलब स्प्रेड कर रहा था ना, ओपन सोर्स की तरफ जा रहा था, ये नहीं किया जल्दी से, ठीक है। इसने तभी भी टारगेट किया अपना ये। जैसे आई वाज वाचिंग अ वीडियो टुडे अगेन, ठीक है, तो जहाँ पे बहुत अच्छा से ये इसके बारे में वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, .NET फ्रेमवर्क और .NET वो कोर को, कोर का। है ना। यस। तो .NET फ्रेमवर्क जो है वो मेनली टारगेट किसको करता है, विंडोज को, ठीक है। हर विंडोज में ये आता है पहले से और इसी को टारगेट करता है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखिएगा वी हैव .NET कोर, जो जिसको कि कोर। बनाया गया है क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना, कि ये लिनक्स में भी काम करे, सब जगह काम करे, ये बनाया गया है, ठीक है। इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो यहाँ पे भी जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो यही सब बातें आ रहा था वहाँ पे भी कि जैसे ये विंडोज इस मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ने .NET फ्रेमवर्क को फोकस किया विंडोज के ऊपर में, इसलिए क्या हुआ, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी कम होते जा रहा था उसका, है ना। तब जाके उसने क्या